गुड आफ्टरनून क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेरिफिकेशन क्लासेस, जहां पर हम कल चैप्टर 4 कर रहे थे और हमने चैप्टर 4 के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लिया था। और क्वेश्चन 1 पूरा करने के बाद आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 आता है। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 any two complex number Z and Z2 show that Z1 minus imaginary Z1 imaginary Z। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानना कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 और इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको शो करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा Z1 इंटू Z2 का वो होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल। सोल्यूशन देखिए इसका। और ये वाली पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होती है, इसमें हमको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता, तो ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे आज यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन जाता है लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर बी z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। क्या नंबर लिया मैंने? a प्लस आई बी को z मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप में। सो Z1 is equals to A1 plus I1 IB1 and Z2 is equals to A2 plus IB2। यहाँ पर I जो हमारा सिंगल I ही रहे, कॉन्स्टेंट टर्म रहेगी, कोई चीज नहीं होगा। बाकी सभी हमारे A1 और B1 की फॉर्म में, A2 और B2 की फॉर्म में रहेंगे। तब आ जाते हैं अपने हम जो यहाँ पर उसने कहा है, पहले हम Z1 Z2 निकाल रहे थे, Z1 Z2 निकाल रहे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A1 प्लस आई B1 A2 प्लस आई B2। मल्टीप्लाई करने पर A1 A2 की A2 में A1 की A2 में करने पर A1 A2 A1 की इसमें करने पर तो प्लस का A1 और यहाँ पर लास्ट में इसके बाद आई, फिर प्लस इसी तरह A2B1 बाहर इसके आई, फिर प्लस का आई इंटू आई आई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका B1 B2। तो यहाँ पर रियल पार्ट एक्सेप्ट करने से पहले पुट कर देंगे, पुट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A1 A2 प्लस यहाँ पर आई कॉमन कर लेते हैं A1 B2 प्लस A2 B1। यहाँ पर आई कॉमन आ गया और आई स्क्वायर की वजह से माइनस का 1 B1 B2। तो ये हो जाएगा आपका A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस का आई बाहर ले लिया A1 B2 प्लस A2 B1। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा रियल है और ये वाला हमारा इमेजिनरी। तो यहाँ पर रियल Z1 Z2 जो होगा वो हो जाएगा आपका A1 A2 माइनस B1 B2, A1 A2 माइनस B1 B2।
अब हम पहले से निकाल देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देख लेते हैं आरएचएस को, तो आरएचएस हमारी रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 साथ में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट, ये वाला पार्ट रियल, ये वाला पार्ट इमेजिनरी, यहाँ इसमें ये वाला पार्ट आपका रियल और ये वाला पार्ट आपका इमेजिनरी। तो उसने कहा है रियल इंटू रियल, तो यहाँ पर हो गया इसका पार्ट A2 माइनस का इसका पार्ट B1 और इसका पार्ट B2। यहाँ पर हम ये जो I वाला पार्ट है ये नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका A1 A2 माइनस B1 B2, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके therefore NH is equals to RHS। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रिड्यूस करो 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i 5 प्लस आई को स्टैंडर्ड फॉर्म में, और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है a प्लस आई बी। सोल्यूशन में आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इज टू बी a प्लस आई बी। आपका सॉल्व कर देंगे सारे पार्ट को हम, तो यहाँ पर उसको रिड्यूस कर लेंगे हम, तो 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने पर 1 1 जा 1 1 प्लस आई, तो लेने पर 2 1 जा 2 माइनस का 2 प्लस अपॉन 1 माइनस 4i और 1 प्लस 4i 1 माइनस 4i और 1 प्लस 4i, तो 1 1 जा 1 1 इंटू आई आई 4 इंटू 1 माइनस का 4i और माइनस माइनस तो माइनस का 4i स्क्वायर 4i स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 1 9i, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस 3i माइनस 4i स्क्वायर, पुट i स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 9i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 3i, तो ये हो गया आपका 4 1 4, तो 9i माइनस 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 और 4 5 माइनस, और साथ में हमारे नंबर चल रहा था उसको मैं ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, इस तरह यहाँ पर लिख देंगे हम 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई के साथ में 3 माइनस 4i 5 प्लस, यहाँ पर भी नंबर आएगा हमारा ये हुआ है 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस 5 प्लस आई। तो यहाँ पर हम इनको सोल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई कर कर आकर, तो यहाँ पर 3 वैल्यू माइनस की और एक प्लस की आ जाएगी, मिल जाएगा 3 9 जा 27i और 9 4 जा माइनस का 36i स्क्वायर और 1 3 जा माइनस का 3 और 1 4 जा माइनस का माइनस माइनस प्लस का 4i स्क्वायर 4i स्क्वायर।
अपॉन 9 4 सा 36 आई स्क्वायर, इसे 4 आई, सिर्फ 4 आई आए, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, माइनस 3 सा 15 आई, और 3 3 सा 3 1 3 आई, 3 आई स्क्वायर, यानी तो मैं पुट आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। अब इधर चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 27 और 4 31 आई माइनस का 3 माइनस 36 आई अपॉन 25, 15 में से 5 गया, माइनस का 10 आई, माइनस का 1, ये हो जाएगा 31 आई माइनस 3 माइनस 36 माइनस का 1 अपॉन 25 माइनस 10 आई माइनस 3 माइनस का 1, 31 आई माइनस 3 प्लस 36 अपॉन 25 माइनस 10 आई प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 36 में दी गई 33 माइनस 31 प्लस का प्लस आ गया, अपॉन में 5 25 28 माइनस 10 28 माइनस 10। अब इनको हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेशन रिप्लेस क्या हो जाएगा, नीचे वाले नंबर का बस साइन चेंज कर देंगे, 33 प्लस 31 आई अपॉन 28 माइनस 10 आई इंटू में 28 प्लस 10 आई अपॉन में 28 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारा 33 इंटू 28, 33 इंटू 28, 33 इंटू 10 माइनस प्लस 31 28 साथ में आई, और 31 इंटू 10 साथ में आई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा a माइनस बी और प्लस बी, तो 28 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 10 आई का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 28 सा 84 और 84, तो 924 आ जाएगा, फिर प्लस का 33 साथ में 0 आई, 30 प्लस का 31 इंटू 28, 31 इंटू 28 864 नहीं 868 आई प्लस का 310 आई स्क्वायर अपॉन में 28 का स्क्वायर 764 और इसका स्क्वायर 100 आई स्क्वायर, पुट आई स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 924 इंपॉर्टेंट स्क्वायर चेक लेते हैं, 64 का 4 कैरी का 6 और 8 to 16 ठीक है,
यहाँ पर आ जाएगा 924 प्लस 330 और तो 0 और 8 0 6 और 3 9 0 एंड 8 8 0 एंड 8 8 6 और 3 9 8 और 3 11 आई प्लस का 310 माइनस का 1 अपॉन 784 माइनस माइनस का ये हो जाएगा अपना, ये जोड़ दो मैं, ये हो जाएगा 924 माइनस 310 प्लस का 1198 अपॉन माइनस 784 प्लस 100 हो जाएगा 884, हो जाएगा ये 884 हो गया। तो 900 में 310 गए तो बचेंगे 614 614 प्लस का 1198 अपॉन 884 साथ में आई। यहां से 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2 कॉमन करने पर क्या होगा 307 प्लस 599 आई अपॉन 2 इंटू 442 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 307 प्लस 599 आई अपॉन में 442 और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। आप चाहें तो दोनों नंबर अलग अलग कर सकते हैं तो ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 में कह रहा है अगर x माइनस आई वाई की वैल्यू अंडर रूट ए प्लस ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी है तो प्रूव करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल होगा। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर कॉन्जुगेट निकाल देते हैं कॉन्जुगेट निकाल देते हैं तो x प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस। तो यहां से हम क्या करेंगे इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं इसको हम सेकंड मान लेते हैं तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड कर दो तो x माइनस आई वाई इंटू में x प्लस आई वाई और ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन ए सी प्लस आई डी सी माइनस आई डी साथ में एक रूट और बनाते हैं दूसरी रूट तो प्लस की होगी ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से क्या चलता रहेगा तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर और ये दोनों नंबर रूट के अंदर पूरे पूरे आ जाएंगे a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी और c प्लस आई डी। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर और साथ में आई स्क्वायर साथ में आई स्क्वायर। a into a that is a square माइनस आई बी का
होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल। तो ये हो जाएगा अपना पुट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस का 1 बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस माइनस का 1 डी स्क्वायर। स्क्वायर ऑन कौन सा कर देता हूं यहां पर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर कहा ना तो पूरे का होल स्क्वायर है। इसमें हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूरा होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर से इसकी रूट कैंसिल हो जाएगी, इसके स्क्वायर से इसकी रूट कैंसिल हो जाएगी, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हेंस प्रूफ हम दोनों चीज पूरी पूरी लागत सोल्व यहां पर करके दिखा दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि अगर z1 की वैल्यू ये है और z2 की वैल्यू ये है तो आप z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉडुलस फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। क्या हो जाएगा ये, therefore z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई साथ में 1 अपॉन 2 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई प्लस का 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आई माइनस 1 प्लस माइनस माइनस आई और माइनस प्लस का 1। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 से +1 कैंसिल हो गया और प्लस आई से माइनस आई कैंसिल हो गया। तो ये हो गया अपना 2 1 और 1 इट इज 4 अपॉन 2 माइनस माइनस यानी कि माइनस का 2i माइनस 2i। तो यहां से मैंने क्या करा 4 अपॉन 2 कॉमन कर लिया और 1 माइनस आई बचा, कैंसिल आउट करते 2 से 4 को तो 2 बच गया ऊपर। तो ये हो गया आपका 2 अपॉन 1 माइनस आई। इसको कॉन्जुगेट कर देंगे यहाँ पर रेशनलाइज यहाँ पर इसको हम कर देंगे। रेशनल करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नीचे का a प्लस बी और a माइनस बी का ऑल्सो दैट इज a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2i 2 1 जा 2 प्लस 2i। या फिर एक काम करो इसको ऐसे रहने दो तो 2 और 1 प्लस i 2 और प्लस i नीचे हो जाएगा आपका 2 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं पुट आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 1 आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 1 तो 2 प्लस 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस माइनस का 1। ये हो जाएगा अपना 2 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो हो जाएगा 2 1 प्लस आई अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया। Here z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1 is equals to 1 plus I
therefore modulus of z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1 is equals to modulus of 1 plus I हो जाएगा आपका रूट में ए स्क्वायर रूट में 1 प्लस 1, क्योंकि a प्लस आई की फॉर्म में होगा, a की वैल्यू 1 है और i की b की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा रूट, हो जाएगा ये रूट 2 होकर इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो मॉडुलस z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 की जो वैल्यू है वो रूट 2 है। कितना है वो? रूट का 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि अगर a प्लस आई बी बराबर x प्लस 1 x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो प्रूव करो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले हम a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट निकालेंगे जो होगा आपका a माइनस आई बी। तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, पुट आई बी पुट माइनस आई इन प्लेस ऑफ आई के प्लेस पर माइनस आई पुट कर दो, तो ये आपको हो जाएगा a माइनस आई बी इज इक्वल्स टू x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 का वैल्यू। तो इसको हम सेकंड मान लेते हैं और इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ हो जाएगा a प्लस आई बी मल्टीप्लाई a के माइनस आई, साथ में आ जाएगा x प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस आई का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो नीचे के डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो नीचे हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अगर इसमें ओपन करते हैं x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2x आई फिर प्लस 2x आई, इस तरह x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2x आई, इनकी मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे आप। ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो प्लस का x स्क्वायर आई स्क्वायर, फिर आगे चलेंगे एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, साथ में आई, फिर आई स्क्वायर करेंगे इसमें तो प्लस का आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर आई स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर में तो प्लस में आई की पावर 4, फिर आई की करेंगे इसमें तो माइनस में 2x आई स्क्वायर, फिर 2x आई करेंगे इसमें तो हो जाएगा प्लस का 2x क्यूब आई, 2x आई करेंगे आई स्क्वायर में तो प्लस का 2x आई, और फिर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर आई स्क्वायर और आई स्क्वायर, और यहाँ पर तो जो साइन रह गए तो पहले थर्ड टर्म पर ये वाली प्लस माइनस माइनस की हो गई और एक सिक्स्थ टर्म पर तो सब वहां साइन सारे टूट हो गए। हम चलते हैं नीचे, तो नीचे आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, वहीं पर यहाँ पर सोल्व कर रहे थे तो क्या आ गया था हमारा
ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इट इज ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। इधर चलते हैं अब, तो यहां पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस का 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर का साथ में सोल्व करेंगे, देखते हैं छठा है क्या। हाँ, तो 2x क्यूब आई से 2x क्यूब आई कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आई क्यूब आएगा, तो 2x आई क्यूब से 2x आई क्यूब कैंसिल हो गया। अब क्या बचा अपना, अब जो एलिमेंट में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये वाली जुड़ जाएंगे 2x स्क्वायर साथ में आई स्क्वायर, फिर प्लस आई की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर आई, तो पुट कर देते हैं, पुट आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का प्लस आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, और माइनस आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस का 2x स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ बेटा है बन गया, यहाँ बन गया x की पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू है x स्क्वायर, b की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ये वाला सवाल भी हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है कि यदि z1 बराबर 2 माइनस आई माना और z2 बराबर माइनस 2 प्लस आई माना, तो आपको रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z कॉन्जुगेट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू z कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर z1 इंटू z2 अपॉन z कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो उससे पहले z1 का कॉन्जुगेट फाइंड कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने वैल्यू पुट कर दी सारी, z1 की रख दी, z2 की रख दी अपॉन z1 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। इन वैल्यू को पुट करने के बाद हम सोल्व करेंगे, और अगर नीचे i रह जाता है तो उसको हम रेशनलाइज करेंगे, उसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो हो जाएगा 2 टू ज़ा माइनस का 4 2 इंटू आई प्लस का 2i
आई इंटू टू माइनस माइनस प्लस टू आई और आई इंटू आई माइनस का आई स्क्वायर अपॉन टू प्लस आई। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 प्लस 4i माइनस का आई स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस तो -4 प्लस 1 प्लस का 4i अपॉन 2 प्लस आई। ये हो जाएगा -3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई ऑन डिफरेंशियल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई इनटू नीचे वाले के नंबर का साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस आई 2 माइनस आई और 2 माइनस आई। ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ऊपर 3 टू द माइनस का 6 ऊपर 3 वन सा प्लस का 3i 4 टू द 8i प्लस माइनस माइनस 4i स्क्वायर। पुट i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। ये हो जाएगा 6 प्लस 8 और 3 11i 8 और 3 11i और माइनस का 4 इंटू माइनस का 1 4 माइनस माइनस का माइनस का 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 11i डिनोमिनेटर 4 1 प्लस 5 हो जाएगा तो दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग दे दो। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन मॉडुलस z या फिर कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट तो माइनस का 2 अपॉन आंसर हो जाएगा। ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर जिसने कहा 1 अपॉन z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा आपका z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे पहले जो हो जाएगा 2 प्लस आई। क्या हो जाएगा 2 प्लस आई। तब हम इसका 1 अपॉन z1 इंटू z1 निकालते हैं कॉन्जुगेट वाला। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस आई 2 प्लस आई a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो 1 अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर। तो पुट आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 1 अपॉन 4 माइनस माइनस का 1 तो इट इज 1 अपॉन 5 प्लस 0i। यहाँ पर नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 is equals to 0। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, टाइम लग रहा है करने में इनको, लेकिन हम कल को ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको यहाँ पर क्या पार्ट अपने लिए यूजफुल लगा है।